वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, माय सेल्फ राहुल कुमावत। और आज हम देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री में कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इज दैट क्लियर? टॉपिक आपको क्लियर है कि आज हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन अलग से लेने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है। अगर आप क्लास 8, क्लास 9, 10, 11 या 12th में हैं तो आपको हर जगह कहीं ना कहीं हमारी साइंस की बुक, केमिस्ट्री की बुक में केमिकल रिएक्शंस आपने पढ़ी ही हैं। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्लियर। लेकिन केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स क्या होते हैं और कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, हमें उस पर मेन फोकस करना है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हम केमिकल रिएक्शन पर कि केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या बोल रही है और केमिकल रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, तो बोलते हैं यहाँ पर अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स और आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सब्सटेंस। क्या बोला है डेफिनेशन में कि ऐसी प्रोसेस जो किसमें इन्वॉल्व रहती है, किसमें इन्वॉल्वमेंट होता है उसका, मॉलिक्यूलर या फिर आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस और किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर या फिर आयनिक स्ट्रक्चर में। अब जैसे ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, एक कॉमन सी बात करते हैं हम। आपने कार्बन डाइऑक्साइड सुना है। कार्बन डाइऑक्साइड जब हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं तो एक्सहेलेशन में हम क्या एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। ठीक है, ये CO2 एक्चुअल में है क्या, कि क्या ये एटम है? नहीं, ये है मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल क्या होता है, द ग्रुप ऑफ एटम्स। द ग्रुप ऑफ एटम्स है ना, एक एटम का एक ऐसा ग्रुप जो केमिकली बाउंडेड है, एटम्स का ऐसा ग्रुप जो केमिकली बाउंडेड है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन है और ऑक्सीजन के कितने एटम्स यहाँ पर कार्बन से बाउंडेड है, 2। इज दैट क्लियर? तो जरा इन चीजों पे चलेंगे यहाँ पर फिर से कि हम सब्सटेंस किस चीज को बोल रहे हैं। ये भी तो एक क्या है, सब्सटेंस ही है। और सब्सटेंस का जब हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या आयनिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनेगा। CO2 का एज एग्जांपल, जैसे कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर क्या बना इसका स्ट्रक्चर। क्या बोला हमने यहाँ पर इसको, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। हम अगर कोई कंपाउंड लेंगे तो उसमें हम आयनिक स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो डेफिनेशन क्या बोल रही है कि ऐसी प्रोसेस, क्लियर, जो इन्वॉल्व होती है, किसमें इन्वॉल्व होती है, रीअरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूलर और आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सब्सटेंस। इज दैट क्लियर? जिसमें क्या होता है कि या तो उस सब्सटेंस का, जिसमें या तो उस सब्सटेंस का केमिकल फॉर्म तो ऑलरेडी चेंज होगा ही, केमिकल फॉर्म तो चेंज होना ही है। केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस जैसे ही इन्वॉल्व हुआ वैसे ही उसका केमिकल फॉर्म तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन साथ में क्या चेंज हो जाता है, फिजिकल फॉर्म। बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जहां पर कभी फिजिकल फॉर्म चेंज होता है और कभी फिजिकल फॉर्म चेंज नहीं होता। लेकिन अगर कहीं पर भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो सब्सटेंसेस जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, उनका केमिकल फॉर्म तो चेंज होगा ही, क्योंकि वहां पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है। किसका, द मॉलिक्यूलर और आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। मतलब कुल मिला के ये बात करें कि रीअरेंजमेंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंसेस का रीअरेंजमेंट होना क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन। तो ये यहाँ पर हमारी डेफिनेशन क्लियर होती है। तो अब आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल लेके समझते हैं कि किस तरह से और कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे 4 मेन टाइप्स की। कितने टाइप्स होते हैं, 4 मेन टाइप्स। देखिए जरा ध्यान से सुन ले, बहुत सारी अलग अलग नाम दिए गए, न्यूक्लियर रिएक्शन, तो ये रिएक्शन, तो वो रिएक्शन, तो कंबशन रिएक्शन, ऐसी बहुत सारी रिएक्शन, लेकिन ये सारे उन 4 मेन टाइप्स के ही टाइप्स है। क्लियर हो रही है बात? जो हम यहाँ पर 4 टाइप की रिएक्शंस की बात करेंगे, ये बाकी की जितनी भी आएगी ये इन 4 मेन टाइप्स के अंदर ही टाइप्स है। तो मेन हमारे फंडामेंटल 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए, तो थोड़ी सी हम यहाँ पर बात करते हैं। हमने कुछ यहाँ पर लिखा है 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। सबसे पहला आता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये टाइप्स लिखे हैं, टाइप्स में सबसे पहला कौन सा रिएक्शन आएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ पाए। कॉम्बिनेशन का मतलब ही क्या होता है, आपने कहीं इस वर्ड को सुना है, कॉम्बिनेशन? तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है,
कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, दो चीजों को, दो ऑब्जेक्ट को कंबाइन करना, दो एटम्स को कंबाइन करना, दो सब्सटेंस को कंबाइन करना, कंबाइन करके एक बनाना। कभी आपने कंबाइन क्लास अटेंड की होगी, अगर आप क्लास 9, 10, 7, तो क्या होता है, जैसे जिस दिन कोई छुट्टी वगैरह ऐसा कुछ होता है या कोई हॉलिडे जैसा माहौल होता है और स्कूल फिर भी लग रहा है, तो स्टूडेंट्स कम आते हैं, जिसमें क्लास को क्या कर दिया जाता है, कंबाइन। क्लास 7 और 8 को कंबाइन कर दिया, 9, 10 को कंबाइन कर दिया और एक क्लास बना दी गई उस दिन। ठीक है, इसी तरह से यहां पर नाम दिया गया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, कि हमको दो सब्सटेंसेस मतलब दो रिएक्टेंट को क्या करना है, हमको कंबाइन करना है और एक कंबाइन प्रोडक्ट बनाना है। समझ में आ रहा है आपको कि दो रिएक्टेंट को कंबाइन करना है और एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, एक सिंगल फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन अवर केमिस्ट्री। फर्स्ट देखते हैं, देखिए हमारे पास हम रिएक्टेंट ए ले लेते हैं। सबसे पहला रिएक्टेंट कौन सा लिया हमने, रिएक्टेंट ए, है ना। दूसरा रिएक्टेंट ले लेते हैं रिएक्टेंट बी। ये रिएक्टेंट में बोल रहा हूं ना, रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट। ये सब्सटेंस ही है, ये सब्सटेंस ही है, लेकिन यहां पर रिएक्टेंट क्यों बोला जा रहा है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट। चलिए रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट बी, दोनों रिएक्टेंट आपस में जुड़ गए, कंबाइन हो गए और एक कंबाइन फॉर्म बना लिया ए बी। देखिए एक दूसरे से ये केमिकली बॉन्डेड हो गए हैं और एक कंबाइन फॉर्म बनाया उन्होंने ए बी। तो यहां पर ये अगर रिएक्टेंट हुआ, अगर ये रिएक्टेंट है तो ये यहां पर क्या बना हमारा, फाइनली क्या बना, प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए जरा यहां पर हमारा फाइनली क्या बनता है, प्रोडक्ट। सर ये क्या हुआ यहाँ पर, देखिए रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी दो अलग अलग रिएक्टेंट थे, दोनों ने यहाँ पर आपस में कॉम्बिनेशन बनाया, केमिकल रिएक्शन हुई। जैसे ही केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है तो हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का नाम क्या दे दिया, ए बी। अब ये ए बी अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से केमिकली क्या हो चुके हैं, बॉन्डेड हो चुके हैं। तब हम इस रिएक्शन को यहाँ पर जनरल रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया आपको। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेता हूं जो सभी ने पढ़ा है और सभी कहीं ना कहीं अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। देखिए आपने एक गैस का नाम सुना है जिसे बोलते हैं अमोनिया। ठीक है, और अमोनिया गैस में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होते हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स रिएक्ट करके अमोनिया गैस बनाते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। क्या होता है, अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NH3। और जो नाइट्रोजन है हमारा वो एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में मिलता है बेटा, किस फॉर्म में मिलता है, डायटोमिक फॉर्म में। तो हमें यहाँ पर इसको क्या लिखना पड़ेगा, N2। और यहाँ पर हाइड्रोजन भी क्या है, डायटोमिक, क्योंकि ये भी गैस है। ठीक है, इसको भी लिखा हमने। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, देखो अमोनिया गैस बना रहे हैं। रिएक्शन को मैं पहले बैलेंस कर देता हूं, जरा ध्यान दें। एक नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो नाइट्रोजन कितने यहाँ पर 2 है, तो आगे क्या कोएफिशिएंट लगा दूं, 3। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, अगर मैं इसको रिएक्टेंट ए बोलूं और इसको क्या बोलूं, रिएक्टेंट बी, तो प्रोडक्ट क्या बना हमारा, ए बी। क्लियर हुआ। ठीक है, ये हो गया हमारे रिएक्टेंट और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो ये एक सिंपल हमने यहाँ पर इसका एग्जांपल लिया। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है जहां पर 2 या 3 रिएक्टेंट्स मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टाइप कंप्लीट होता है। सेकेंड टाइप पर हम आ जाते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय डीकंपोजिशन रिएक्शन, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, इसके बारे में तो जरा ध्यान से सुनो। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना और कुछ नया बनाना, जुड़ना कुछ नया बनाना, कॉम्बिनेशन। डीकंपोजिशन मतलब जस्ट रिवर्स, टूटना। कोई एक सब्सटेंस है, वो 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसे हम वहां पर क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोज होना, टूटना, जिसे आपने कहीं ना कहीं तो नाम सुना ही होगा कि डिकम्पोज हो गया है। जैसे घर में हम खाना रखते हैं किचन में, अगर हम सुबह उसको खाने को बनाते हैं तो वो रात तक जाते जाते कहीं ना कहीं स्पॉइल होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, मतलब उसके लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर रहे हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में। तो प्रोसेस क्या कहलाएगी, डीकंपोजिशन। इसी तरह से यहाँ पर अब हमारे पास सब्सटेंस सिंगल रहेगा और एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। चलिए आइए देखते हैं।
हमने कहीं ना कहीं हमारी प्रीवियस क्लासेस में इनके एग्जांपल्स पढ़े हैं। आप ध्यान से पढ़ेंगे और थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। देख फर्स्ट, अब हमारे पास में यहाँ पर एक सब्सटेंस है जिसको बोला है हमने ए बी, ठीक है। ये ए बी क्या है अब हमारा यहाँ पर रिएक्टेंट। सर आप बोलोगे ये रिएक्टेंट कैसे हो गया, ये यहाँ पर रिएक्टेंट कैसे हो गया सर, ये तो ऑलरेडी जुड़ा। नहीं बेटा, जो भी सब्सटेंस चाहे वो सिंगल एटम हो या मॉलिक्यूल हो, वो रिएक्शन में इनिशियली पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो रिएक्टेंट ही कहलाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा हुआ रिएक्टेंट। और जब डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है, तब यहाँ पर क्या बनने वाला है, जैसे प्रोडक्ट। तो देखो ए और फिर ए से अलग कौन हो गया टूटकर, किस, बी। देखिए अब यहाँ पर ये रिएक्टेंट है तो ये क्या हुआ, आफ्टर द डीकंपोजिशन रिएक्शन ए एंड बी इज फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट्स। इज दैट क्लियर। और रिएक्शन क्या कहलाई, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो देखिए आपको समझ में आया कि डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है। देखिए डीकंपोजिशन रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जो आपसे बहुत ज्यादा फेमिलियर है और जो खुद आपकी बॉडी में हो रहा है। आपकी बॉडी में जो रिएक्शन चल रही है वो डीकंपोजिशन रिएक्शन बहुत लगातार, जब से हम जन्म लेते हैं और मृत्यु होती है तब तक डीकंपोजिशन रिएक्शन लगातार चलती है। देखते हैं, आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। मेरा थोड़ा सा पेन, देखिए C6H12O6, बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं इस कंपाउंड को। इसे बोला जाता है ग्लूकोज, विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, कहां से मिलता है, ग्रीन प्लांट से मिलता है हमें ग्लूकोज। ग्लूकोज का डीकंपोजिशन कहां होता है, हमारी बॉडी में, क्लियर, ताकि हमें एनर्जी मिल सके। तो ग्लूकोज का जब डीकंपोजिशन होता है तो ग्लूकोज सबसे पहले डीकंपोज किसमें होता है, देखिए प्रोडक्ट क्या बना, एक क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में क्या बनता है, H2O, ठीक है, मतलब वाटर, और साथ में क्या बनती है, एनर्जी। मींस दैट एनर्जी लिबरेट हुई है इस रिएक्शन में, वो लिबरेट होती है जिसमें उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हम उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन डीकंपोजिशन रिएक्शन की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का एक सिंगल मॉलिक्यूल टूट गया है, डिकम्पोज हो गया है दो अलग अलग प्रोडक्ट में। देखिए तो बना हमारा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या बना यहाँ पर, वाटर। अगर मैं यहाँ पर इसको ए बी नाम दे देता हूं ऊपर, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा ए और बी दोनों क्या हो चुके हैं, अलग अलग हो चुके हैं। एक सब्सटेंस दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लियर, द प्रोसेस इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड टाइप पर, ठीक है। थर्ड क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट। अच्छा मेरी बात जरा ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स। डिस्प्लेसमेंट का मतलब कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, मैथमेटिक्स में बात की होगी कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या। सपोज दैट मेरे पास में यहाँ पर एक मार्कर है जो इस बोर्ड के इस कॉर्नर पर रखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे इस मार्कर को डिस्प्लेस करना है। क्या करना है, डिस्प्लेस करना है। सर ने मुझे बोला है कि इस मार्कर को आप डिस्प्लेस कर दो उस वाले बोर्ड के कॉर्नर तक। तो मैं क्या करूंगा, इस मार्कर को यहां से उठाऊंगा और यहां पर ले जाकर रख दूंगा। तो ये यहां पर मार्कर को हमने क्या किया, डिस्प्लेस किया। किसी ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया है, डिस्प्लेस। मींस दैट हमने उसकी पोजीशन को ही क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो देखते हैं जरा डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू। देखिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए फर्स्ट हम यहाँ पर बात देखते हैं कि अब हमारे पास में यहाँ पर कोई सब्सटेंस है ए बी, ठीक है। ए बी हमारे पास एक सब्सटेंस है और इसकी रिएक्शन होती है एक सी नाम के सब्सटेंस से। मतलब देखिए यहाँ पर कि अब ये ए बी हमारा एक सिंगल रिएक्टेंट हो गया और सी नाम का एक अलग से कोई रिएक्टेंट आया है जो किससे रिएक्ट करेगा, ए बी से करेगा। इन दोनों की जब यहाँ पर रिएक्शन होगी तो किस तरह से डिस्प्लेसमेंट होने वाला है उसको हमको समझना है। देखिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक मतलब ये भी होता है कि अपनी जगह से उठा के अपनी उस जो व्यक्ति जहां जिस कुर्सी पर बैठा है उस कुर्सी से उसको उठा के दूसरी कुर्सी पर भेज दिया और हम उसकी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। हमने उसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। हम उसकी कुर्सी पर जाकर बैठ गए, उसकी कुर्सी
पे से उसको उठा के अलग कर दिया, तो वहां पर भी हम उसे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। यहां पर भी कुछ ऐसा होने वाला है, जरा देखिए ध्यान से। यहां पर अभी सब्सटेंस जो है ए बी, मतलब ए और बी दोनों एक दूसरे से बाउंडेड है, क्लियर। सी आता है और सी बी को क्या करता है, अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देता है और खुद ए के साथ में जाकर कंबाइन हो जाता है, जुड़ जाता है। तो कौन डिस्प्लेस हो जाएगा यहाँ पर, बी। जरा देखते हैं तो क्या बनता है हमारा प्रोडक्ट, ए सी, और कौन अलग हो गया है यहाँ पर, बी रिएक्ट, बी सब्सटेंस। देखिए जरा, बी को उन्होंने, किसने, सी ने, बी को सी ने क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है और खुद उसकी जगह पर जाकर बैठ गया है, क्लियर, और एक नया प्रोडक्ट बना दिया है, क्लियर। और कौन डिस्प्लेस हो गया है इसके अंदर, बी, बी अलग हो गया है। तो ये सी आया, सी ने अटैक किया और बेचारा बी को क्या कर दिया उन्होंने, डिस्प्लेस कर दिया, भगा दिया अपनी जगह से। सेम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होने वाला है, कोई सी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, इसको कभी कभी सिंगल डिस्प्लेसमेंट या सिंगल रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जरा देखिए, NaCl की जब हम रिएक्शन करवाएंगे पोटेशियम से, तो यहाँ पर देखो Na किसको हम मान सकते हैं, A को, और Cl किसको मान सकते हैं हम यहाँ पर, B को। जब हम NaCl की रिएक्शन करवाएंगे, और देखिए यहाँ पर C किसको, K को, मतलब पोटेशियम को हम क्या मान सकते हैं, C। तो होने वाला क्या है, बनेगा यहाँ पर KCl प्लस, देखिए यहाँ पर कौन बाहर हो गया, किसको डिस्प्लेस कर दिया गया है पोटेशियम के थ्रू, पोटेशियम ने किसको डिस्प्लेस किया, सोडियम को। पोटेशियम ने किसको डिस्प्लेस किया है यहाँ पर, सोडियम को। क्या हम इसको यहाँ पर A और इसको B बोल सकते हैं क्या, और इसको C बोल सकते हैं क्या, जरा देखिए, देखिए जरा। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमारा C किसके साथ में जुड़ गया है, C किसके साथ में जुड़ गया है, A। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, BA कर दो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखिए जरा, हमारा यहाँ पर C किसके साथ में जुड़ गया है, A के साथ में। तो क्या बना हमारा AC, और बेचारा अलग कौन हो गया है, सोडियम, जिसको हमने यहाँ पर B माना है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक सिंपल रिएक्शन है ये, इस सिंपल रिएक्शन के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म की गई है, और कौन यहाँ पर डिस्प्लेस हुआ है, कौन हुआ है यहाँ पर डिस्प्लेस, सोडियम। डिस्प्लेस किसने किया है यहाँ पर, पोटेशियम ने। तो इस पूरी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या सिंगल रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो हम एक और एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं, हमारा बहुत अच्छा एग्जांपल है, लाइक जैसे क्लोरीन, क्लोरीन गैस की रिएक्शन हम यहाँ पर करवा देते हैं 2NaBr से, सोडियम ब्रोमाइड से, ठीक है। 2NaBr मतलब सोडियम ब्रोमाइड से किसकी रिएक्शन हो रही है, क्लोरीन गैस की हो रही है। तो क्या बनेगा यहाँ पर, NaCl बनेगा, ठीक है, कितना बनेगा 2NaCl प्लस, ठीक है, ब्रोमीन। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर क्लोरीन हमारे पास में क्या था, गैस, क्लोरीन हमारे पास में यहाँ पर क्या था, गैस, बाहर क्या हुआ है, ब्रोमीन, ब्रोमीन भी क्या है, गैस। और ये तो हमारा सॉलिड स्ट्रक्चर था ये हमारा, लेकिन क्या चेंजेस हुए हैं, यहाँ हुए हैं, यहाँ पर सोडियम ब्रोमाइड था, ये सोडियम ब्रोमाइड है, ब्रोमीन यहाँ से हट गया, कौन हटा है यहाँ से, ब्रोमीन यहाँ से हट गया, और ब्रोमीन की जगह पर आकर कौन जुड़ चुका है, क्लोरीन जुड़ चुका है। देखिए जरा, NaBr था, क्या बना, NaCl। तो कौन डिस्प्लेस, कौन हो गया, ब्रोमीन डिस्प्लेस हो गया है। देखिए, तो यहाँ पर सेम रिएक्शन यहाँ पर अप्लाई हो रही है, यहाँ पर ये रिएक्शन जो है हमारी, ये भी क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इज दैट क्लियर। चले आइए बढ़ते हैं हम यहाँ से आगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। फिर आता है हमारे पास में यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सर ये डिस्प्लेसमेंट तो समझ में आ गया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट ऐसी क्या, कौन सी चीज है सर, कि डबल डिस्प्लेसमेंट में कुछ अलग से कुछ स्पेशल होता है क्या, या कुछ विशेष है उसके अंदर। हाँ देखिए, होगा वो डिस्प्लेसमेंट ही, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं, जरा वो हम देख लेते हैं। देखिए, अब हमारे पास में यहाँ पर दो सब्सटेंस है, पहला सब्सटेंस है AB और दूसरा है हमारे पास में यहाँ पर CD। क्लियर। देखिए, अब AB और CD हमारे पास में कितने सब्सटेंस हो गए, यहाँ पर दो सब्सटेंस हमारे पास में यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और अब यहाँ पर कोई किसी को भगाएगा नहीं, आपस में ये अपनी जगह जगह की क्या कर लेंगे, अदला बदली कर लेंगे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट बोला है ना, ऐसा पहले क्या करा था, वो B को भगा दिया था, क्लियर, और A और C दोनों जुड़ गए थे। अब ऐसा नहीं होगा, एक को अगर निकालेंगे तो जो
जो हमारा बी यहाँ पर सब्सटेंस रहेगा उसको भी कहीं ना कहीं जगह मिलेगी किसी के साथ प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने की। तो देखिए यहाँ पर ये अपनी जगह को क्या कर लेते हैं, ये अपनी प्लेस को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। ए जो है वो जुड़ जाएगा सी के साथ में, बी जो है वो जुड़ जाएगा डी के साथ में। चलिए मैं थोड़ा सा एरो यू बना देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ए ने किसके साथ में रिएक्शन कर ली, सी के साथ में, और क्या बना लिया, AC। ठीक है, चलो अब बच कौन गया बेचारा, ठीक है, बी जो था वो बच गया। तो देखिए ये जो डी है जो पहले सी के साथ जुड़ा हुआ था ये किसके साथ में जुड़ जाएगा, बी के साथ में। तो अब और प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर हमारे पास में, BD। देखिए तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि दोनों सब्सटेंस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे, एटम्स या आयंस, उन्होंने अपनी जगह को क्या कर लिया है, चेंज कर लिया और रिएक्टेंट से नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया है। क्या सर ऐसी कोई रिएक्शन है क्या जो अच्छा एग्जांपल हो डबल डिस्प्लेसमेंट का? तो एग्जैक्टली राइट, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक अच्छा एग्जांपल देखिए, हम लेते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 की रिएक्शन करवा देते हैं NaCl से। किससे करवा देते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड से। जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर चीज समझना, हाँ सिल्वर और यहाँ पर क्या है साथ में कौन जुड़ा हुआ है उसके, नाइट्रेट, क्लियर, और यहाँ पर सोडियम और साथ में कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड। अब देखिए ये किस तरह से अपना प्लेस को चेंज करेंगे। यहाँ पर जो सिल्वर है ये किसके साथ में जुड़ेगा, क्लोरीन के साथ में, तो क्या बनेगा AgCl, AgCl। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन, सर बच कौन सा गया है यहाँ पर, जरा देखें, यहाँ पर NO3 बच गया था, पर मुझे डिस्प्लेस मत करो सर, डबल डिस्प्लेसमेंट कर दो। एग्जैक्टली डबल डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। देखिए सोडियम किसके साथ जुड़ जाएगा अब, NO3 के साथ में। तो देखिए यहाँ पर पहले हमारे पास में क्या था, यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट, तो अब क्या बन गया है, सोडियम नाइट्रेट। क्या बना है यहाँ पर हमारे पास में, सोडियम नाइट्रेट। क्या बना है, सोडियम नाइट्रेट। जो पहला प्रोडक्ट था हमारा सिल्वर क्लोराइड, वो तो बना ही है, साथ में क्या बना है, सोडियम। तो देखिए यहाँ पर मैच करके देख लीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ पर बोलूं AB और इसको मैं यहाँ पर बोलता हूँ CD, तो यहाँ पर हुआ क्या है, ये तो था हमारा A, ठीक है, क्लियर, और यहाँ पर D जो था ये इसके साथ में जुड़ गया, तो फिर यहाँ पर कौन बच गया, देखिए हमारा B, क्लियर, और यहाँ पर सोडियम का C, हम इसको क्या बोल देंगे, CD। देखिए हुआ ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम डबल रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। सेम थिंग है, सिर्फ नाम अलग अलग हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलो, रीअरेंजमेंट बोलो, सेम थिंग है। तो यहाँ पर हमें क्लियर हुआ कि किस तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, किस तरह से डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट या फिर रीअरेंजमेंट या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल रीअरेंजमेंट रिएक्शन किसे कहा जाता है। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। इनके बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आपको गूगल और नेट पर मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से इसको रिवाइज कर सकते हैं। और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर कमेंट करें कि आपको आगे और क्या समझना है इस टॉपिक में।